हेलो फ्रेंड्स, मैं खुशबू मित्तल एक बार फिर आपका अपने इस यूट्यूब चैनल टैक्स ऑन ट्रैक्स पर स्वागत करती हूँ। आज हम इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म 4 यानी कि सुगम फॉर्म के बारे में ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। सीबीडीटी ने अपनी नोटिफिकेशन नंबर 31 2020 इनकम टैक्स डेटेड 29 मई 2020 को आईटीआर के सभी फॉर्म्स यानी कि आईटीआर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 को नोटिफाइड कर दिया था फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2019-20। इसके साथ ही 2 जून 2020 को उन्होंने अपना फर्स्ट फॉर्म आईटीआर 1 को पोर्टल पे लाइव भी कर दिया था और 5 जून 2020 को उन्होंने अपना सेकंड फॉर्म यानी कि आईटीआर 4 सुगम फॉर्म को भी पोर्टल पे लाइव कर दिया है। सो अब आईटीआर 4 अवेलेबल है फाइलिंग के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आईटीआर 4 एप्लीकेबल किन पे होता है। तो आईटीआर 4 एप्लीकेबल होता है सभी इंडिविजुअल्स और एचयूएफ पे जो कि रेजिडेंट है। योर फर्म पे भी एप्लीकेबल होता है अदर देन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म्स के। इंडिविजुअल एचयूएफ और जो फर्म्स है दे मस्ट बी रेजिडेंट और उनकी टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 2019-20 50 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और उनकी इनकम बिजनेस से हो सकती है जिसे हम प्रिजम्पटिव बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे अंडर सेक्शन 44AD, 44AE या 44ADA। यहाँ सेक्शन 44AD होता है एप्लीकेबल है जहाँ ग्रोस टर्नओवर अप टू 2 करोड़ रुपीज़ होगी और 44AE एप्लीकेबल होगा गुड कैरीज पे जिनके अप टू 10 व्हीकल्स जिनके पास जो ऑन करते हैं और 44ADA उन प्रोफेशनल्स के ऊपर एप्लीकेबल होता है जिनकी ग्रोस रिसीट होती है अप टू 50 लाख। इसके अलावा इसमें इनकम फ्रॉम सैलरी या पेंशन रिसीव कर रहे हैं, इनकम फ्रॉम वन हाउस प्रॉपर्टी है आपके पास और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। लेकिन ये उन इंडिविजुअल पे एप्लीकेबल नहीं होता जो या तो किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं या फिर उन्होंने अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स में कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो उसके लिए उन्हें अदर फॉर्म्स को यूज़ करना होगा। तो बात करते हैं कि न्यू आईटीआर फॉर्म 4 फॉर्म में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो इसमें सबसे पहले तो एक नया चेक पॉइंट इंसर्ट कर दिया गया है आईटीआर 4 में, जस्ट लाइक आईटीआर 1, यानी कि आईटीआर 1 में भी ये चेक पॉइंट इंसर्ट किया गया है और आईटीआर 4 में भी किया गया है। टू क्रॉस कन्फर्म द एप्लीकेबिलिटी ऑफ 7th प्रोविजो, ये उन पे एप्लीकेबल होगा जो कि उन्हें रिटर्न फाइल नहीं करनी है लेकिन वो रिटर्न फाइल कर रहे हैं सिर्फ इस प्रोविज़ो की एप्लीकेबिलिटी के कारण कि उन्होंने अपने करंट अकाउंट जो कि सभी करंट अकाउंट्स का टोटल एग्रीगेट लेना होगा में 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा डिपॉजिट कराया है या फॉरेन ट्रैवल पे खुद के लिए या फिर किसी और पर्सन के लिए 2 लाख से ज़्यादा के एक्सपेंसेस किए हैं या फिर उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन की है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एक्सीडिंग 1 लाख रुपीज़, तो उन लोगों को ही रिटर्न फाइल, जो लोग इस प्रोविज़ो में फॉल होने की वजह से रिटर्न फाइल कर रहे हैं उन्हें ही ये फिल करना है। अदर्स जो किसी और वजह से यानी कि अपनी प्रिजम्पटिव इनकम को दिखाने के लिए कर रहे हैं उन्हें उनके लिए ये फील्ड एप्लीकेबल नहीं है। तो अब इसमें एक शेड्यूल डी आई जो कि आईटीआर 1 में भी इंसर्ट किया गया है, इसमें भी किया गया है, जिसमें कि आपको क्योंकि कोरोना वायरस के लॉकडाउन के कारण इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्स पेयर्स को अलाउड कर दिया था कि वो अपनी टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2019-20 को 30 जून 2020 तक कर सकते हैं। तो उसके लिए उन्हें इसकी यहाँ बाइफिकेशन करके बताना होगा कि कितनी उनकी जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट की है या फिर उन्होंने जो भी टैक्स सेविंग में इन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, डोनेशन की है, वो कितनी तो 31 मार्च 2020 तक की है और कितनी इन्वेस्टमेंट उन्होंने 1 अप्रैल 2020 से लेकर 30 जून 2020 तक की है। तो यहाँ एक बाइफिकेशन देने की रिक्वायरमेंट दी गई है एक न्यू शेड्यूल को ऐड करके डिटेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो अब बात करते हैं कि यहाँ पे एक और मेजर चेंज हुआ है कि आप अर्लियर आप अपना रिफंड क्लेम करने के लिए केवल एक ही अकाउंट को सिलेक्ट कर सकते थे, लेकिन अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपको ऑप्शन दिया है कि आप अपने रिफंड को क्लेम करने के लिए 2 अकाउंट्स को चूज़ कर सकते हैं। मोर देन 1 अकाउंट, इनकी 2, 3 कितने भी चूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने अपने 2 या 3 अकाउंट्स चूज़ किए हैं तो किस अकाउंट में रिफ़ंड आएगा ये CPC आपके रिटर्न को प्रोसेस करने के बाद डिसाइड करेगा। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर में किसी भी आपके अकाउंट में रिफ़ंड इशू कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं एक नया शेड्यूल 80D को अलग से ऐड किया गया है। पहले ये डिडक्शंस के सेक्शंस के मतलब डिडक्शंस के कॉलम में ही 80D का होता था, लेकिन अब आपको 80D के अंदर अपना क्लेम लेने के लिए, डिडक्शन लेने के लिए आपको एक वाइड डिटेल देनी पड़ेगी। तो जिसमें सबसे पहले आपको बताना होगा कि आपका फैमिली मेम्बर
पेरेंट्स को छोड़ के कोई सीनियर सिटीज़न तो नहीं है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो उससे रिलेवेंट फील्ड्स एक्टिवेट हो जाएंगी और आपको उसका डिटेल देनी है। इसी तरह से पेरेंट्स के लिए भी, अगर आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीज़न है तो आपको उसके अकॉर्डिंग डिटेल देनी है, अदरवाइज़ अगर सीनियर सिटीज़न नहीं है तो आपको ए पार्ट में डिटेल देनी है। अर्लियर ATD में हमें जस्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम कितना पे किया है, मेडिकल एक्सपेंडिचर कितना किया है, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पे कितना खर्चा किया है, वही बताना था, लेकिन अभी थोड़ा सा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको देनी होगी। तो आई होप कि आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आपके सभी डाउट्स रिगार्डिंग ITR 4 में जो भी चेंजेस हुए हैं वो क्लियर हो गए होंगे। नाउ यू कैन फुली गियर अप योर सेल्फ कि आप इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म 4 को फाइल कर सके, जो कि पोर्टल पे अवेलेबल है फ्रॉम 5 जून 2020 से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।